लड़की तो 21 साल की थी, उसके बाद 17-18 साल की एक लड़की थी, अच्छा 9 साल का एक लड़का था, अच्छा 7-8 साल का एक फिर दूसरा लड़का था। अच्छा तो मतलब बातचीत करने वाले थे कि शादी हो जाए, लड़के वाले भी आने वाले थे, तब तक ये हादसा हो गया। अच्छा। पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं, अब सोचते हैं कि गाँव ले जाएंगे, यहाँ फिर उसका अंतिम संस्कार करेंगे, जो भी करेंगे। गांव में ले जाके गाँव में भी ले जा सकते हैं या यहाँ भी कर सकते हैं, अभी वो चल रहा है डिसाइड, क्योंकि ले जाने के लिए फिर पैसे लगेंगे, कम से कम 1-2 लाख रुपए तक खर्चा हो जाएंगे ले जाने के लिए। 2 गाड़ी में ले जाना पड़ेगा, एक गाड़ी वाला 1 लाख। नहीं, अभी तो पोस्टमार्टम के लिए ले गया, पोस्टमार्टम के लिए ले गया, हॉस्पिटल में है। पोस्टमार्टम के लिए ले गया है, हॉस्पिटल में है अभी, पोस्टमार्टम के लिए ले गया। अभी वो लोग गए हैं, सब यहाँ आने वाले ही होंगे। परिवार में कुछ लड़कियां थी जिनकी बताया जा रहा है कि शादी भी होने वाली हाँ, ये वो 20 साल की लड़की थी जो संडे को निकाह होने वाली थी उनकी, निकाह होने वाली थी। थोड़ा पीछे होइए। जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, यहाँ ये हादसा हुआ, ये परिवार के 6 सदस्य थे। एक परिवार का मुखिया था, एक उसकी वाइफ और 4 बच्चे थे। राम राम भाई, कितने बड़े बड़े बच्चे थे ये? लड़की तो 21 साल की थी, उसके बाद 17-18 साल की एक लड़की थी, अच्छा 9 साल का एक लड़का था, अच्छा 7-8 साल का एक फिर दूसरा लड़का था। अच्छा। तो सुना है कि भाई अभी जस्ट जल्दी ही इसमें एक परिवार की में किसी बच्चे की शादी भी होने वाली हाँ, थी। इतवार को मतलब लड़के वाले आने वाले थे, बातचीत करने वाले थे, निकाह करने वाले थे कि मतलब निकाह हो जाती तो अच्छा रहता था। यही मतलब बातचीत चल रहा था अभी, तब तक ये हादसा हो गया। आप इस परिवार के कोई सदस्य हो या नहीं, पड़ोसी हम हो? कोई सदस्य नहीं है, हम पड़ोसी, हम यहाँ होटल है उनका खाना खाते हैं हम यहाँ। ये इस परिवार का होटल का काम था? हाँ, होटल का काम था। ओहो, तो बढ़िया खाना खिलाया करते। उसका होटल का काम था, उसका दूसरे का, उसका नहीं, वो तो उसका रिश्तेदार का काम था, अच्छा अच्छा अच्छा। होटल का काम था। तो रिश्ता और क्या था गुड़िया का? और शादी के लिए भाई सोच रहे थे जल्दी ही हाँ, शादी शादी के को लिए डेट वगैरह फिक्स करने वाले थे? हाँ, इतवार को मतलब बातचीत करने वाले थे कि शादी हो जाए, लड़के वाले भी आने वाले थे, तब तक ये हादसा हो गया। अच्छा भाई साहब, जो भी चलो भगवान ने जो भी मंजूर था वो हो गया, अब तो भाई अंतिम संस्कार वाली जो बातें हैं तो क्या? अभी तक तो पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं सब, अब वहाँ तक आएंगे, अब क्या होता है देखते आगे। पोस्टमार्टम के हाँ, लिए वो लेके गए हैं, अभी लेके आएंगे, यहीं जाएंगे। ये कहाँ के थे प्रॉपरली? उत्तर प्रदेश के? उत्तर दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल के थे। वेस्ट बंगाल के थे। हाँ, तो अभी वहाँ पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं, अब सोचते हैं कि गाँव ले जाएंगे, यहाँ फिर उसका अंतिम संस्कार करेंगे, जो भी करेंगे। गाँव में ले जाके गाँव में भी ले जा सकते हैं या यहाँ भी कर सकते हैं, अभी वो चल रहा है डिसाइड, क्योंकि ले जाने के लिए फिर पैसे लगेंगे, कम से कम 1-2 लाख रुपए तक खर्चा हो जाएंगे ले जाने के लिए। 2 गाड़ी में ले जाना पड़ेगा, एक गाड़ी वाला 1 लाख रुपए मांगता है, उसके लिए इंतजाम फिर नहीं है। तो अभी सोचते हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग, यहाँ क्या होता है, यहाँ होगा या फिर गाँव में होगा। अभी इस बारे में विचार चल रहा है? विचार चल रहा है, अभी गए हैं वहाँ लोग। बाकी जो फैमिली है उनकी कुछ यहाँ रहती है? फैमिली उसका बहन है बस 2, उसके बाकी भाई हैं वो गांव में हैं? भाई गांव में है, बाप भी उसका गांव में है, माँ भी गांव में है, बाकी 2 बहनें हैं यहाँ पर बस। तो वहाँ इतला तो होली पता? वहाँ भी खबर हो गए हैं, वो आने लग रहे हैं? नहीं, वहाँ कहाँ आ पाएंगे, ना आने में टाइम लगेगा, नहीं आ पाएंगे। जहाँ तक हो सके यहाँ से ले जा सकते हैं हम लोग, नहीं तो फिर यहीं पे इसको टूटी कर देंगे बस। देखो, रोजी रोटी के लिए, पेट के लिए इंसान क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ जाता है, लेकिन जब उस भगवान की, उस खुदा की वो जो मार होती है, वो जब आती है, जब वो, तो देखो कहाँ का बंदा कहाँ आके क्या हादसा, पूरा परिवार एक साथ। और आज ऐसी स्थिति बनी हुई है कि उसके जन्म स्थान पे, उसकी जो जन्मभूमि है, वहाँ पे जहाँ पे हर आदमी सोचता है मेरा अंतिम संस्कार मेरे गांव में हो, वहाँ हो, तो वहाँ जाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं। मरने के बाद भी इतना ब्योत नहीं है कि भाई उस परिवार को उसकी अपनी कर्म स्थली, जन्म स्थली में लेके जाके उसका अंतिम संस्कार या जो भी जनाजा, जो भी उसका भी जो जो 2 लाख रुपए, और वो भी नहीं है। देखो कैसी स्थिति हमारे देश में बनी हुई है। ऐसा कोई कानून, ऐसी कोई मतलब गवर्नमेंट, ऐसी कोई स्थिति भी नहीं, ऐसी कोई एम्बुलेंस की प्रोवाइड करने के लिए कोई और कुछ बोला आपने? कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं बोला। एम्बुलेंस जो भी करना होगा हम अपने आप करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है कि भाई फ्री में एम्बुलेंस आप वेस्ट बंगाल ले जा सकते हैं। यहाँ से कम 1700 किलोमीटर दूर है। नहीं, बात करो, शायद बन जाओ बात। तो अभी ले गए हैं वहाँ पर, अगर बात बन जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने किराए से देने जाना पड़ेगा। देखो भाई क्या स्थिति है, सरकार हमारी जो है वो मतलब कितना ढीलापन है। लोग पड़े पड़े खान लाग रहे हैं, पैसे को चाटन लाग रहे हैं बड़े बड़े अफसर, लेकिन
एक परिवार को उसके गांव में, उसकी अपनी जन्मभूमि में अंतिम संस्कार करने के लिए एम्बुलेंस नहीं है इन लोगों के पास। हमारे स्वास्थ्य मंत्री कितने बड़े बड़े दावे ठोके हैं, ऑन द स्पॉट लोगों को जॉब से हटाने की बात करते हैं, गब्बर नेता बने फिरे हैं, लेकिन एक एम्बुलेंस की सेवा आप लोग दे नहीं सकते। एक परिवार को, एक पूरा परिवार गया है भाई, कोई कीड़े मकोड़े नहीं मरे हैं, शादी के लायक बेटियां मरी हैं, छोटे छोटे बच्चे मरे हैं, परिवार का मुखिया मरा है। क्या ऐसी स्थिति में भी सरकार की आंखें नहीं खुलेंगी? भाई साहब क्या कहना चाहोगे सरकार, गवर्नमेंट को क्या कहना चाहोगे? सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि उसके कुछ इंतजाम कर दे उन परिवारों को। उनका बाप जो गांव में है, बूढ़े बाप, अभी इस टाइम कौन खिलाएगा उसको कमा के? उसके लिए कुछ सहायता जो भी बन सके सरकार से, जो भी बन सके सरकार से कुछ सहायता करे। भाई साहब क्या कहना चाहोगे? करनी चाहिए मदद भाई। जब अगले इतनी दूर से आए हैं, हमारे हरियाणा में काम ही कर रहे थे बेचारे, अपने हरियाणा की तरक्की कर रहे बेचारे, ये भी बंगाल से, बिहार से, जो यूपी से आए हुए हैं, इन सब का अब सरकार को सोचना चाहिए। बेचारे 6 सदस्य गुजरे हैं, और तो और यहाँ पे जो विधायक है जो यहाँ के, उनको तो आना चाहिए, उनकी वोटें तो ये डालते ही होंगे, उनको वोट तो डाली होगी महिपाल डांडा जी को या फिर ये अनिल विज जी को, किसी न किसी को वोट डाली है इन्होंने। वो अभी तक देखो सुबह से हादसा हुआ, कोई सरकार का नुमाइंदा या कोई भी आया नहीं अभी तक इनको पूछने तक भी। आम हमारे जैसे तो आए हैं बेचारा, पूछते अभी क्या देखने वाले तमाशगिनों की जरूरत नहीं है भाई। हाँ, यहाँ तमाशा नहीं हो रहा, कोई खेल बाजीगर का नहीं हो रहा, एक पूरा परिवार मरा भाई। यहाँ तमाशबिनों की जरूरत नहीं है, यहाँ काम करने वालों की जरूरत है भाई साहब। हाँ देखिए, काम तो करने में ये देना चाहिए, इनको मुआवजा तो मिलना चाहिए। इस परिवार का जो अंतिम संस्कार है वो इनके गांव में होना चाहिए। वो तो होना चाहिए जी। इनके पास क्या नहीं है, सरकार के पास सारी सहूलियत क्या नहीं है। आज की इनकी ज़रूरत है सरकार की, इनको खास कर इनको अभी इस टाइम सरकार को मदद करनी चाहिए, इनके आगे आना चाहिए जी। और नहीं तो कोई संस्था ही आ जाए, जो यहाँ की पानीपत की कितनी संस्थाएं हैं वो आ जाएं, वो पहुँचा दें इनकी बॉडी, इनके जो भी इनका वो है। चलो भाई, जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ है, जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भाई, जो भी यहाँ आके इस कॉलोनी में ये जो भाई साथी हैं, परिवार वाले, अड़ोसी पड़ोसी, इनसे मिले और इस परिवार की जो डेड बॉडी है उसको उनके गांव में ले जाके उनका अगर अंतिम संस्कार जो प्रक्रिया है वो करवा दी जाए, तो भाई मैं सभी जिस तरीके से भाई ने कहा, या तो गवर्नमेंट ही ये कोई ना कोई जुगाड़ बिठावे इनको वहाँ पहुँचाने का, नहीं तो कम से कम कोई संस्था आगे आवे। दिखावे के लिए तो बड़े बड़े लोग आगे आ जाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जब ज़रूरत हो तब मेरे को कोई दिखाई नहीं देता भाई। आज इस परिवार को ज़रूरत है, जो बड़े बड़े नाम दुनिया हिंदू मुस्लिम कर दे, आज ज़रूरत है भाई, इंसानियत की ज़रूरत है भाई, और जिसमें इंसानियत है वो यहाँ आ सका है भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई, सारे भाइयों राम राम भाई।